बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है मिजाज। बाख्तर के हाकम के दो बेटे थे और दोनों ही फ़नून सपाहगरी में माहिर, शहज़ोर और हौसलामंद थे। हाकम ने महसूस किया कि मेरे बाद इन दोनों की कोशिश होगी कि वो हुकूमत पर काबिज़ हों और यूं दोनों एक दूसरे के कत्ल के दरपे होंगे। इसने जब तमाम पहलुओं पर गौर किया तो उसने इरादा किया कि मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करके उन दोनों को हुकूमत सौंप दी जाए और उन्हें नसीहत की जाए कि ये आपस में मुत्तहद रहें और बेवक़्त ज़रूरत एक दूसरे की मदद करते रहें। इसमें ही उन दोनों की भलाई है। बाख्तर के हाकम के दोनों बेटे अपनी आदतों में एक दूसरे के मुखालिफ थे। एक बेटा खुदा तरस और खुश इखलाक था और दूसरा बेटा सख्त गिर और लालची था। बाप की ज़िंदगी में दोनों भाइयों के दरमियान बज़ाहिर कोई इख्तलाफ पैदा ना हुआ, क्योंकि दोनों बाप के साया शफ़क़त में थे। मगर जब बाप की वफ़ात हुई तो दोनों का मजाज खुलकर सामने आ गया। पहला बेटा जो खुदा तरस और खुश अखलाक था, उसको अपनी आवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। मुल्क में बागों का जाल बिछ गया और खेत गले के अंबार लगना शुरू हो गए। अवाम उसकी तारीफ़ करते ना थकते थे और उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगा करते थे। दूसरा बेटा जो लालची और सख्त तबीयत का मालिक था, उसे हर वक्त यही फ़िक्र लाहक रहती थी कि किस तरह अपना ख़जाना भर ले। उसने अपनी लालची तबीयत की वजह से अवामुन्नास का जीना दो भर कर दिया और लोग अपने घर और ज़मीनें छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने लगे। जब हमसाया मुल्क के बादशाह को उस मुल्क की ज़बों हाली का इल्म हुआ तो उसने इस पर चढ़ाई कर दी और उस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। नेकी का अजर नेक और बुराई का अजर बुरा है। जो बोओगे वही काटोगे। हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक आखिरत में फल मिलेगा। जिनके अमाल नेक होंगे वो यकीनन जन्नत के मुस्तहक होंगे और जिनके अमाल बुरे होंगे वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।